जय माता दी। 8वां अध्याय दुर्गा सप्तशती। 8वां अध्याय रक्त बीज का वध। स्तुति। अणिमा आदि सिद्धियों की किरणों से घिरे हुए लाल वर्ण वाली, हाथों में पास अंकुश बाण व धनुष धारण करने वाली तथा करुणा युक्त नेत्रों वाली मां भवानी का हम ध्यान करते हैं। ऋषि ने कहा, चंड व मुंड के मारे जाने पर दैत्यों के राजा शुंभ क्रोधित होकर विशाल सेना के साथ देवी से युद्ध करने आया। उसी समय ब्रह्मा जी से ब्राह्मणी, भगवान शिव की शिवानी, कार्तिकेय जी से जगदम्बिका, विष्णु से वैष्णवी आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के जैसे रूप धारण करके वहां आई। देवी शक्तियों में और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों को युद्ध में भागते हुए देख वहां रक्त बीज युद्ध करने पहुंचा। उसके रक्त की जितनी बूंद धरती पर गिरती, उसी से उतने ही बलशाली दैत्य पैदा हो जाते। उसके घायल हो जाने पर उसके रक्त से असंख्य दैत्य पैदा हो गए। जब चंडिका देवी उसे अपने शूल से फिर घायल कर दिया, तब उसके बहते रक्त को कालिका ने धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख ग्रहण कर लिया। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज निष्प्राण होकर गिर पड़ा। जय हो माता रानी। 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय निशुंभ वध। स्तुति। अपने भुजाओं की अक्षमाला, पास अंकुश व वरद मुद्रा धारण करने वाली, अर्धचंद्र से विभूषित, त्रिनेत्र से सुशोभित अर्धनारीश्वरी के श्री विग्रह की हम शरण लेते हैं। ऋषि ने कहा, दैत्यों के विनाश को देखकर शुंभ व निशुंभ विशाल सेना सहित देवी से युद्ध करने आए। उनका भीषण संग्राम हुआ। देवी ने निशुंभ को घायल कर दिया। तब शुंभ रथ पर सवार होकर युद्ध करने लगा। आकाश में देवागण जय हो का उच्चारण कर रहे थे। चंडिका देवी के शूल से शुंभ मूर्छित होकर गिर पड़ा। निशुंभ को चेतना आई और फिर देवी पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। देवी ने अपने शूल से उसकी छाती से जो ही आघात किया, उसकी छाती से एक महाबली पुरुष निकला। देवी ने तुरंत उसका मस्तक काट डाला। इसके पश्चात महाकाली, शिवदूती, कौमारी, ब्राह्मणी, महेश्वरी, वाराही, इंद्र और वैष्णवी आदि देवियों के प्रहार से दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। जय हो माँ दुर्गे मैया की जय। 10वां अध्याय शुंभ वध। स्तुति। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के 3 नेत्रों से युक्त तथा धनुष, अंकुश, पास और शूल धारण करने वाली कामेश्वरी देवी को हम ध्यान करते हैं। ऋषि ने कहा, अपने भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ ने देवी से कहा, तुम बड़ी अभिमानी है और अन्य स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी ने कहा, ये सब मेरी विभूतियां हैं, मैं अकेले ही हूँ। इसके बाद समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में प्रवेश कर गई। अंबिका के रूप में अकेली देवी का शुंभ के साथ प्रबल युद्ध होने लगा। देवी ने उसके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले। शुंभ उछलकर आकाश में जा पहुंचा। तब आकाश में देवी का और शुंभ का युद्ध हुआ। देवी को उसे घुमाते हुए पृथ्वी पर पटक दिया। फिर भी जब वह उठकर खड़ा हुआ, तब देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती का छेदन कर उसे मार गिराया। उसके मारे जाने पर सारी दिशाएं प्रसन्न स्वच्छ हो गई। सूर्य का प्रकाश और उज्जवल हो गया। पवित्र वायु बहने लगी और अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी। जय हो माँ दुर्गे मैया की जय। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। हम भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करते हैं। उनके अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट, मुंह पर मुस्कान और हाथों में वरद अंकुश, पास एक अभय मुद्रा है। ऋषि ने कहा, दैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। तुमने इस जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर मोक्ष देती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे स्वरूप है। तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्व मंगल मंगले शिव सारते साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। तुम ही सृष्टि पालन में संहार करने वाली शक्ति हो। तुम ही कौमारी, ब्राह्मणी, महेश्वरी, वैष्णवी, गौरी, वाराही, चामुंडा, महाविद्या आदि रूप धारण करने वाली ही हो। नारायणी
तुम्हें नमस्कार है। हे दुर्गे देवी, सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करो। हे कात्यायनी, हे भद्रकाली, असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा सूल भय से हमें बचाए। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो। जो लोग तुम्हारी चरण में आ चुके हैं उन पर तो विपत्ति आती ही नहीं। हम पर प्रसन्न रहो, सदा हमारी रक्षा करो। हम तुम्हारे चरणों का आश्रय मांगते हैं, हमें वरदान दीजिए। देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो। देवताओं ने कहा, तुम सदा इसी प्रकार हमारे शत्रुओं को नाश करती रहो। देवी ने कहा, मैं समय समय पर प्रकट होकर भविष्य में भी दुष्टों का नाश करूंगी। जब मैं दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी तब मेरा नाम दुर्गा के रूप में प्रसिद्ध होगा। मैं ही शाकंभरी के रूप में जीवों की रक्षा करूंगी। भीमा, दुर्गा, भ्रामरी के रूप में प्रकट होकर समय से पर मैं भक्तों के शत्रुओं का संहार करूंगी। जय हो माता रानी की। 12वां अध्याय स्तुति। 3 नेत्रों वाली सिंह के कंधे पर विराजमान अग्निमय स्वरूप वाली चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए दुर्गा का हम ध्यान करते हैं। देवी ने कहा, हे देवताओं के एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति का पाठ करेंगे, जो मधु के टब का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के सहारे के प्रसंग का पाठ करेंगे, मैं उनकी बाधाएं दूर कर दूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी को जो हमारे महात्म्य का श्रवण करेंगे उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी तथा उन्हें कभी प्रेमी जनों का वियोग नहीं होगा। उन्हें शत्रुओं से कोई भय नहीं होगा। फिर मेरे जिस मंदिर में नियम से प्रतिदिन मेरा महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। जो कोई भी विधि से या बिना विधि से मेरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करेगा उसे मैं प्रसन्नता से ग्रहण करूंगी। मेरे प्रकट होने का पठन व श्रवण दुष्ट प्राणियों की रक्षा करता है। मेरे युद्धों के प्रसंगों का वर्णन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और मन में भय दूर हो जाता है। मेरी सभी स्तुतियों का पठन व श्रवण सभी को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाला। मेरे चरित्र का स्मरण करने पर व्यक्ति सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। ऋषि ने कहा, इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार भगवती नित्य होते हुए भी बार बार होकर जगत की रक्षा करती है। पुष्प, धूप, दीप व गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से धन, संतान, धार्मिक वृद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। 13वां अध्याय स्तुति। जो उदय होते हुए सूर्य की कांति वाले हैं, जो 4 भुजाओं, 3 नेत्रों वाली है, जिनके हाथों में 5 अंकुश और जो अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने जिस देवी का महात्म्य का वर्णन किया तुम उसी परमेश्वर की शरण में जाओ। मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत और समाधि वैसे नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर फूल, धूप, दीप, यज्ञ आदि द्वारा उनके प्रसन्न करने लगे। वे धीरे धीरे आहार छोड़ने लगे। कुछ दिनों बाद वे निराहार रहकर घोर तप करने लगे। वे निरंतर देवी सूक्त का जाप करते रहे। पूर्ण एकाग्रता से देवी का प्रसन्न करने का चेष्टा करते तथा नियमित रूप से यज्ञ, हवन आदि करते। लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करने के बाद चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब राजा ने अगले जन्म में कभी न नष्ट होने वाला राज्य मांगा। वेश्या ने ममता और अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर देवी अंबिका अंतर्ध्यान हो गई। माँ दुर्गे की जय। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण का सौवर्णिक कथा के अंतर्गत प्रतिपादित श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का संक्षिप्त भाव हिंदी भाषा में पूर्ण हुआ। भगवती जगवंदा अर्पणमस्तु। जय हो माता रानी।